सरकार जो है हमारी आपदा अनुसंधान खोज समिति जो है ये कार्य कर रही है। उत्तराखंड आपदा अनुसंधान खोज समिति जो हमारी रजिस्टर्ड है, और ये खोज जो है आपदाओं पर किया गया है। भारत में ये खोज उत्तराखंड में जो है काफ़ी समय से चल रहा है, 22 वर्ष इसको हो चुके हैं, जिसकी पत्रावली माननीय सरकार के पास विचाराधीन चल रही है। मैंने जो मेरा चैनल चल रहा है द न्यू साइंटिफिक मीडिया यूट्यूब चैनल जो चल रहा है, मैंने उसमें बार बार ये बताया है कि हमारा मानव, हमारा जो मनुष्य है वो प्रकृति के स्वभाव को समझने में बहुत ही नाकाम रहा है। आज तक किसी भी वैज्ञानिक ने, साइंटिस्ट ने हमारी प्रकृति के स्वभाव को जानने का प्रयास नहीं किया है। इस खोज को करने में 22 वर्ष लग चुके हैं और खोज पूर्ण हो चुकी है, परंतु पत्रावली सरकार के पास विचाराधीन है। अभी उत्तरकाशी में धरावी में पूरा गांव जो है मलबे में दब गया है, परंतु सरकार के जो अधिकारी हैं, सचिव हैं उत्तराखंड के आपदा सचिव, वे इस फाइल को चलाने के लिए 30 लाख रुपए की रिश्वत की मांग कर रहे हैं और लोग दब दब कर मर रहे हैं और पत्रावली उत्तराखंड शासन में विचाराधीन है, जिस पर कोई भी ध्यान किसी किस्म का नहीं दिया जा रहा है। अब मैं ये बताना चाहूँगा कि मैं यहाँ पर जो ये आपदाओं के संबंध में मैं रिसर्च कर रहा हूँ, ये सरकार के पास इसकी संपूर्ण पत्रावली मैंने डाल रखी है। अब मैं आपको यहाँ ये दिखाना चाहता हूँ, मैं यहाँ पर जो है ये सब दिखाना चाहता हूँ कि ये इधर जो जितना भी एरिया है, ये हमारा कितना एरिया जो है ये खाली पड़ा हुआ है। इस एरिया को जो गंगा यहाँ पर बह रही है, इस एरिया को छोड़ दिया है गंगा जी ने। गंगा ने इस एरिया को छोड़ दिया है और इसमें आबादी हो गई है। अब हम इधर की साइड में जो पश्चिम की दिशा में मैं आपको दिखा रहा हूँ, गंगा जो है इस एरिया को छोड़कर हरिद्वार में घुस रही है, हरिद्वार की ओर घुस रही है, यानी शहर की ओर बढ़ रही है। गंगा जो है वो धीरे धीरे शहर की ओर बढ़ रही है और बीच के भूभाग में जहाँ पर मैं वन जैसा एरिया आपको दिखा रहा हूँ, ये पेड़ वगैरह खड़े हुए हैं और यहाँ पर जो है ये गंगा जो है इस एरिया को छोड़कर और आबादी में घुस रही है। और इसका तात्पर्य ये हुआ कि हमारी जो आने वाला समय है, गंगा आबादी में जो है वो प्रवेश कर रही है और आबादी को उखाड़कर आगे की ओर बढ़ना चाहती है। अब इसका ध्यान मैं आपको दिलाना चाहता हूँ कि उधर से सोलानी नदी जो है, सोलानी, और ये हरिद्वार की गंगा है, इसके बीच में भारी आबादी क्षेत्र है। उधर से सोलानी जो है हमारी इधर की ओर फैलती है और इधर की जो गंगा हरिद्वार की है वो शहर के अंदर घुस रही है, शहर को उखाड़ना चाहती है। हरिद्वार शहर है यहाँ पर जहाँ मैं ये रिसर्च कर रहा हूँ। तो मैं सरकार को, आपदा विभाग को ये अलर्ट करना चाहता हूँ, ये ध्यान दिलाना चाहता हूँ। मैंने कहा है कि प्रकृति का स्वभाव आज तक नहीं जाना है। और प्रकृति का स्वभाव क्या है? हमारी प्रकृति काल रूप है, काल रूप। अब इस काल रूप प्रकृति का अध्ययन करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मैंने अनेक वीडियो में बताया है। आपको जो प्राकृतिक विज्ञान है, यानी जो प्राकृतिक विधि है, उसका सहारा लेकर प्रकृति की खोज करनी पड़ेगी। प्रकृति की खोज करने के लिए आपको मानवीय कृत्रिम साधनों की आवश्यकता नहीं है, जैसे सूक्ष्मदर्शी या टेलीस्कोप, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। दूरबीन की भी कोई आवश्यकता नहीं है। मैंने प्रकृति की खोज करने के लिए जो कारक है उसको बताया था और कैसे आप प्रकृति की खोज कर सकते हैं। प्राकृतिक विधि जो आपदाएं हैं वे कौन चला रहा है? हमारी प्रकृति की ओर से आपदाएं चल रही है। अब ऐसी आपदाओं को आप अपने आंखों से देख सकते हैं। अंतरिक्ष की जो हमारी कुछ जो मॉनिटरिंग पावर होती हैं वो आपदाओं को घटित कर रही हैं, जो काल रूप है। हमारी संपूर्ण प्रकृति काल रूप है, जिसके व्यक्तित्व का आज तक कोई भी परीक्षण किसी भी वैज्ञानिक ने नहीं किया है। इसके स्वभाव का, इसके चरित्र का आज तक किसी भी वैज्ञानिक ने ना तो परीक्षण किया है और ना ही उस पर कोई अध्ययन किया गया है। सभी वैज्ञानिक जो हैं प्रकृति से दूर भागते हैं और उसके स्वभाव को जानने का प्रयास नहीं कर रहे हैं। प्राकृतिक विधि से प्रकृति की खोज की गई है। प्राकृतिक विधि किस तरह की है? इसमें एक समय भोजन खाया जाता है, फल फ्रूट वगैरह की व्यवस्था करनी पड़ती है, दूध आदि पीना पड़ता है और प्राकृतिक विधि के इसी माध्यम से आप बिना किसी कृत्रिम साधनों के, बिना किसी उपकरणों के ही आप यहाँ से सीधा अंतरिक्ष की जो गतिविधियाँ हैं और आसमान की गतिविधियाँ, प्राकृतिक गतिविधियाँ, बाढ़, भूकंप, जमीन फटना, ये सब की गतिविधियाँ आप अपनी आँखों से देख सकते हैं। ऐसी विधि, इसमें कोई तांत्रिक या कोई ऐसी बात नहीं है
इसमें आपको सूक्ष्मदर्शी की या कोई महंगे उपकरणों की भी आवश्यकता नहीं है। हाँ, कुछ मशीनें होती हैं जिनकी कीमत 4-5 लाख रुपए या 10 लाख रुपए तक है। ऐसी मशीनों की आवश्यकता है जो दिल्ली से पहले आपको नहीं मिलेगी। और इसलिए मैं यही आपको बताना चाहता हूँ सरकार को भी, क्योंकि यहाँ पर जब घटनाएं घट जाती हैं तो उसके बाद सभी इंतजाम होते हैं, परंतु उससे पहले कोई भी इंतजाम नहीं होता है। हमारी खोज समिति जो रजिस्टर्ड है उत्तराखंड में, यह काफ़ी समय से कार्य कर रही है और इसको कार्य करते यही हमारा कार्य है। हम भूकंप, बाढ़, जमीन फटना और ये सुनामी आदि घटनाओं पर जो है मैं काफ़ी समय से रिसर्च कर रहा हूँ। सरकार को इसके बारे में काफ़ी जो है सबूत दे चुका हूँ, साक्ष्य भी दे चुका हूँ। और इसके साथ साथ मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि हमारे भारत की लापरवाही की वजह से ही आज भारत चारों ओर से डूब रहा है। इसका सीधा प्रमाण है हमारी द्वारिकापुरी 5000 वर्ष पहले जो है समुद्र में समा गई थी। और अभी अभी मैं आपको और भी बताना चाहता हूँ कि बम्बई जो है वह द्वारिकापुरी की तरह किसी भी समय समुद्र में समा सकता है, क्योंकि हमारी पत्रावली पर जो आपदा सचिव उत्तराखंड है वो कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं और पत्रावली को चलाने के लिए पैसे की मांग कर रहे हैं। अब मैं यहाँ पर ये दिखा रहा हूँ कि कितना एरिया इस गंगा ने छोड़ा है और ये इधर की ओर बढ़ रही है और उधर से सोलानी भी हमारी ओर बढ़ रही है। तो दोनों के बीच में घना आबादी का जो क्षेत्र है वह भिज गया है। और उधर से मैं आपको गंगा का रुख जो है बहुत बिल्कुल नज़दीक दिखाने जा रहा हूँ।